अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल को स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने लगे हैं, टिश्यू लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को। स्टूडेंट टिश्यू क्या होते हैं, हमें पता है कि डिफरेंट टाइप के जो सेल होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बन जाते हैं। टिश्यू स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, यानी हम कहते हैं कि एनिमल्स के अंदर भी टिश्यू पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं और वो टिश्यू अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एनिमल्स के टिश्यू की, तो इसमें कॉमन एग्जांपल्स क्या आती है। एनिमल्स के टिश्यू में स्टूडेंट्स हमें मिलता है सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, बॉडी की मूवमेंट्स करवाते हैं। स्टूडेंट मस्कुलर टिश्यू क्या करवाते हैं, मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास आपको देखने को मिलता है कोनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट्स कोनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, कोनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये स्पोर्ट प्रोवाइड करने में बहुत रोल किरदार करते हैं। और आप याद रखें स्टूडेंट्स, ब्लड हमारा जो है वो किसकी एग्जांपल है, वो हम कहते हैं कोनेक्टिव टिश्यू की ही एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू भी पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर। ग्लैंडुलर टिश्यू स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सिक्रेशन करते हैं। क्या करवाते हैं, सिक्रेशंस। ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स की सिक्रेशन करवाने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा प्लांट्स के अंदर आप कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर दो टाइप के मेजर टिश्यू देखने को मिलते हैं। एक है हमारे पास जाइलम टिश्यू होते हैं और जबकि दूसरे जो होते हैं इनको हम कहते हैं फ्लोएम टिश्यू। एक जाइलम और दूसरे फ्लोएम। जाइलम क्या करवाते हैं स्टूडेंट्स, ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। क्या करवाते हैं, ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जबकि फ्लोएम टिश्यू जो हैं ये हम क्या करवाते हैं, ये फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें अब पता चला कि क्या है, सेल जो हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। स्टूडेंट्स टिश्यू क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स के अंदर भी टिश्यू होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी टिश्यू पाए जाते हैं। तो जो एनिमल्स के अंदर टिश्यू होते हैं वो हमारे पास कॉमन एग्जांपल मस्कुलर टिश्यू आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कोनेक्टिव टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर तो जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू कॉमन एग्जांपल आते हैं और ये वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल आते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, तो टिश्यू जो होते हैं स्टूडेंट्स आपस में मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू के मिलने से स्टूडेंट्स क्या बनता है, ऑर्गन्स बन जाता है। ऑर्गन स्टूडेंट्स क्या करता है, ऑर्गन भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर ऑर्गन की एग्जांपल देखी जाए तो कॉमन एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलती है स्टोमिक। स्टोमिक का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टोमिक हमें पता फंक्शन क्या होता है, ये फूड की डाइजेशन करवाता है। फूड की डाइजेशन कौन करवाता है स्टूडेंट्स, स्टोमिक करवाता है। कैसे करवाता है स्टूडेंट्स, स्टोमिक जो होता है हमारे पास, इसके जो मसल्स होते हैं वो कौन से मसल होते हैं, तो स्टोमिक के पास जो मसल होते हैं वो होते हैं स्मूथ मसल्स। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरी जीआईटी जो कि जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, जो कि माउथ से लेकर एनस तक होता है, उसके अंदर जितने भी मसल होते हैं वो सारे के सारे स्मूथ टाइप के मसल्स ही होते हैं। तो जीआईटी के मेजर मसल कौन से हैं, स्मूथ मसल होते हैं। तो हमें पता है स्टोमिक के अंदर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन से स्टूडेंट्स क्या होता है, फूड के अंदर, स्टोमिक के अंदर जो फूड होती है उसको मूवमेंट आगे प्रोवाइड की जाती है। फूड स्टोमिक से आगे ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम से फिर हम क्या कहते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ फूड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक कॉमन एग्जांपल आती है आपके पास किसकी, स्टोमिक के। इस तरह अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसके अलावा हमारे पास अगर आप बात करें तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं पैंक्रियाज का क्या फंक्शन, पैंक्रियाज भी हमारी बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो एक ऑर्गन है। यस, ये हमारे पास एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन हमारे पास कैसे होता है, क्योंकि ये पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड द एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि ये इंसुलिन और ग्लूकागोन दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ऑर्गन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्गन से आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आता है। ऑर्गन सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिल के हमारे पास क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जिसमें अगर कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी का। यस स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एक एग्जांपल आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ये हमारे पास माउथ से लेके एनस तक का होता है। यस,
माउथ से लेके एनस तक। इसमें हमें पता है क्या चीज़ आती है, अगर आपको पता हो तो हम कहते हैं इसमें माउथ आता है। यस, माउथ के बाद आगे फूड कहाँ पे इंटर होती है स्टूडेंट? एसोफेगस के अंदर। यस, माउथ के बाद एसोफेगस, एसोफेगस से फूड कहाँ पे जाती है? स्टोमिक के अंदर। यस, स्टोमिक से फूड कहाँ पे इंटर होती है? हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यस, फूड स्टोमिक से कहाँ पे जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे कहाँ पे जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमारे पास ये पूरे का पूरा पाथ जो होता है इसमें क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के हम क्या कहते हैं ऑर्गन जो होते हैं वो मिल के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट एग्जांपल आप कंसिडर करें तो हमारे पास क्या आती है? आप कह सकते हैं रेनल सिस्टम हमारा आ जाता है। यस, क्या आता है? बोला रेनल सिस्टम। रेनल सिस्टम क्या होता है? इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। इसी को आप एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कह रहे होते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है ये क्या होता है। ये सिस्टम हमारे पास क्या होता है? इसमें किडनीज आती हैं आपके पास। यस, किडनीज आती हैं। इसके अलावा किडनीज क्या होता है? यूरेटर निकलते हैं। यूरेटर से फिर क्या निकलता है? यस, यूरेटर से आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में ये जाकर लाई करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। यस, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर से फिर हमारे पास क्या होता है? यूरिथ्रा के ज़रिए जो होता है हम कह सकते हैं यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरे का पूरा पाथ है जिसमें स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के हम क्या कहते हैं ऑर्गन पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है इंडिविजुअल्स। आगे क्या आता है हमारे पास? हम कहते हैं आगे आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है?